हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईसीसी की थर्ड कट ऑफ 2026 फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। अगर आप सीयूटी के थ्रू ईसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल एंड तक देखिए, बिकॉज़ इस बार भी फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा और फॉर्म फिल करते टाइम भी मिस्टेक नहीं करनी है। एक भी मिस्टेक बहुत मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। थर्ड कट ऑफ में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए सेमेस्टर 1 के एडमिशन हैं। बीए में सीयूईटी मार्क्स 184 से हायर वाले को एडमिशन मिलेगा। वैसे ही बीएससी मैथ में 169 से हायर और बीएससी बायो में 220 एंड बीकॉम में 294 एंड बीसीए में 183। मैं बता दूँ, बीएससी बायो में जो है बायोटेक्नोलॉजी की सीट्स फुल हो गई है और ईसीसी में इस बारी सीट बहुत जल्दी से बहुत जल्दी फिल हो रही है, बहुत रैपिडली। आप बिल्कुल भी वेट नहीं करिए। अगर आप कंफर्म है कि आपको ईसीसी में एडमिशन लेना है, जैसे ही आपको कंफर्म हो जा रहा है किसी साइबर में जा कर के आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए रजिस्टर करके, क्योंकि कभी भी सीट फुल हो सकती है और सब्जेक्ट कोर्स आपको नहीं मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके मार्क्स इस मेंशन मार्क्स के अबव है तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। प्लीज़ डोंट वेट एंड टेक एडमिशन। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस बात को ध्यान रखिए। कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक कर दे रहे हैं, स्पेशली बीए वाले। जब 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट में एक ही लैंग्वेज लेना है तो एक ही लैंग्वेज लेना, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ अच्छे से कीजिए। अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन प्रोसेस 10 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 11 अगस्त 2026 मतलब कि रात 11 बजे तक 12 बजे तक रहेगा। लेकिन प्लीज़ लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी पॉसिबल हो जितना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, बिकॉज नोटिस में क्लियरली मेंशन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। रजिस्टर एंड एडमिशन प्रोसेस। कैंडिडेट को ईसीसी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के लिए अपने एयू फॉर्म नंबर और रजिस्टर नंबर, मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जो सीयूईटी पोर्टल पर रजिस्टर है उसे यूज़ करना है। उसके बाद एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद और रिक्वायर्ड डिटेल्स को बहुत अच्छे से केयरफुली भरिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो क्या पता आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो या ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोर्स सिलेक्शन में बहुत ही अच्छे से कोर्स सिलेक्शन कीजिए। सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसको एडमिशन को कैंसिल करवाना पड़ेगा, रिफ़ंड में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको दोबारा उसी कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपको वो सब्जेक्ट शायद ना मिल पाए। इसीलिए अब यहाँ मेन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी डिटेल ब्लाइंडली सबमिट मत करिए। अपना नेम, ईयू फॉर्म नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कोर्स कैटेगरी और बाकी डिटेल केयरफुली चेक कीजिए। पेमेंट करने से पहले भी एक बार सारी फॉर्म वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑपरेटर्स को भी क्लियरली बोलिए कि सबमिट और पेमेंट करने से पहले आपको सारी डिटेल चेक करवाएं। खुद से करने की कोशिश मत कीजिए, बहुत मिस्टेक्स हो रही है। बहुत बच्चे ने मुझे मैसेज की हैं। कोई मिस्टेक हो जाए तो बाद में करेक्शन या एडमिशन कैंसिलेशन, रिफ़ंड का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रिफ़ंड के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन एज्यूम मत कीजिए। ऑफिशियल कॉलेज इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कीजिए। इसी जल्दी के चक्कर में कोई भी मिस्टेक मत कीजिए। जल्दी से जा कर के आप अपना एडमिशन करवा लीजिए। और फाइनली स्टूडेंट्स स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थर्ड कट ऑफ में सीट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, तो एलिजिबल हो तो प्रोसेस को अननेसेसरली डिले मत करिए। और एडमिशन सबमिट करने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन और एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड स्क्रीनशॉट सेफली सेव कर लीजिए। आपको फी रिसिप्ट मिलेगी, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा। ये सब अगर मिल गया है देन योर एडमिशन इज़ कन्फर्म। आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर रखिए, आगे काम आ सकता है। और एडमिशन होने के बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एडमिशन होने के बाद क्या करना है। दीदी, एडमिशन होने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर एनरोलमेंट नंबर मिल गया, अब आपको कुछ नहीं करना। अब नोटिस आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तब आपको
यहाँ पे आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्लासेस स्टार्ट होना, इंडक्शन असेंबली, ये सब एक साथ होगा और इन सब की नोटिस आएगी और उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए और अपने कोर्स को बहुत अच्छे से फिल करिए। सो फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन गाइस, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।